चलिए बेटा शुरू कर देते हैं। हमारा चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है बेटा, तो आपको एक बात पता है कि भाई जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड, ना सब बच्चों को ये बात पता होगी। Yes, sir. उसी चीज को हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक, कि किस तरीके से करते हैं, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहला काम तो हम ये लिखेंगे फोटोसिंथेसिस है क्या। ठीक, फोटोसिंथेसिस क्या है। अब एक चीज समझो, ये एक प्लांट है, ग्रीन प्लांट। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? Sun. ठीक है, अब इस प्लांट के पास होंगी बहुत सारी लीव्स, है ना। ये क्या है? इसकी लीव्स होंगी। ये लीव्स क्या करेंगी? इसकी सनलाइट को ट्रैप करेंगी, है ना बेटा। Yes, sir. और ट्रैप करने के बाद लाइट एनर्जी को ट्रैप करा, और ट्रैप करने के बाद लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगी? सर केमिकल एनर्जी। वेरी गुड, किसमें कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी। तो हमने पहला पॉइंट ये लिखा, फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? फिजियो केमिकल प्रोसेस। क्लियर? Yes, sir. क्योंकि लाइट एनर्जी हमने बदल दी, फिजिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। अब ये जो है फोटोसिंथेसिस ना हो तो दुनिया के सारे जितने एरोब्स हैं वो आपके खत्म हो जाएं। ठीक है, बिकॉज जब ये खाना बनाते हैं, लाइट केमिकल एनर्जी से बनाते हैं, तो साथ साथ रिलीज क्या करते हैं बच्चा? Oxygen. ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन की वजह से प्लांट्स आपके क्या बन जाते हैं? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, क्या बन जाता है? फिजिकल बेसिस, मतलब कि या फिजिकल भी ना लिखो, बेसिस ऑफ लाइफ भी लिख दोगे तब भी सही है कि भाई फोटोसिंथेसिस आपका बेसिस ऑफ लाइफ है, इसके बिना लाइफ धरती पे चल नहीं सकती। ठीक है, तो ये बात हो गई, यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे कि मान लीजिए हमने रिएक्शन सबको मालूम है, क्लास 10 से पढ़ा, C6H12O6 प्लस O2 प्लस CO2 प्लस वाटर, है ना। अभी बैलेंस नहीं कर रहे हम। ठीक है, अभी इसमें क्या लग जाएगा? एक तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट दूसरी क्या लग जाएगी? सर क्लोरोफिल। ATP। कहां पर होगा? क्लोरोफिल में। तो यानी कि यहाँ पर एनर्जी यूटिलाइज्ड हुई है। क्या हुई है बच्चों? एनर्जी यूटिलाइज, है ना। तो एनर्जी जब यूटिलाइज होती है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी आपकी यूज हो जाएगी, तो ये भैया ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक। ठीक है, क्लियर? अच्छा, दूसरी क्या है? आगे क्या है? यहां पर होती हैं आपके रिडॉक्स प्रोसेस। ये रिडॉक्स प्रोसेस है। अब रिडॉक्स प्रोसेस क्या होता है? देखो बच्चों, आवाज आ रही है सबको? Yes. एक होता है बच्चों प्रोसेस जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? Reduction. रिडक्शन। और दूसरा प्रोसेस होता है बेटा, ऑक्सीडेशन बोथ साइमल्टेनियसली। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा कि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव भी होगा, है ना, जैसे कि स्प्लिटिंग ऑफ Water. ब्लीडिंग हो सॉरी, ये आपका ऑक्सीडेशन है, सॉरी रिडक्शन नहीं है। जैसे कि आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिक्सेशन ऑफ CO2। ठीक है, ये दो प्रोसेस क्या हो गए?
रिडॉक्स प्रोसेस हो गया, एक रिडक्शन है, दूसरा आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है। इसी वजह से फोटोसिंथेसिस आपकी क्या कहलाती है, एक रिडॉक्स प्रोसेस है। ठीक है बच्चा, यस सर। लिख लो इसको, लिख लो फिर आगे भी। सर रिडक्शन आपने फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी फिक्सेशन ऑफ CO2। फिक्सेशन ऑफ CO2। CO2 है ना। इसको आप चाहो तो और सिंप्लीफाइड कर दो, दिस इज व्हाट योर लाइट रिएक्शन एंड अबव इज डार्क रिएक्शन। Dark reaction. डार्क रिएक्शन। लिख लिया बेटा, यस सर। Yes, sir. यस सर। चल यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। यस यस सर। यस सर। यही फर्स्ट स्लाइड है बच्चे। नितिका, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। चलो बेटा आगे देखते हैं हम देखो होता क्या है, कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे, उन एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे और क्या क्या हमें पता लगा था। ठीक, देखो कुछ एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि भाई प्लांट के पास एक स्ट्रक्चर है, लीफ या फिर ग्रीन पार्ट प्लांट के हैं, उनके पास होता है क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट, और उसमें होता है बेटा यूजुअली क्लोरोफिल। इसी बात से ठीक है। तो पहले एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा कि फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस रिक्वायर, सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस की, लाइट। सनलाइट। Yes, sir. लाइट का है, और Water. वाटर है, CO2 है, ठीक है, और आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और वाटर, ये सब चीजें हमें पता लगी। ओके बच्चों, आपके मैसेज आया कि आपके फेलोज से पूछा कहा जाए कि माइक को म्यूट कर दें और अनम्यूट ना करें जब तक कोई सवाल ना हो। ठीक है बेटा, यस सर। है ना। अगर आपको कुछ पूछना हो, जब मैं पूछूं क्लियर है तब यस सर बोल देना, ठीक है। अगर डाउट हो तो दोबारा समझा दें। क्लियर, यस सर। चलें तो ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट हुए, उसमें हमें रिक्वायरमेंट के बारे में पता लगा कि भैया क्लोरोफिल चाहिए प्लांट को, ठीक है। एक और थोड़ा सा और डिटेल में तो मैं समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए लीफ है, लीफ के पास एक सेल होता है, जिस सेल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मेसोफिल। Cell. मेसोफिल सेल। इस मेसोफिल के पास होते हैं स्ट्रक्चर जिनको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होते हैं जिनको कहा जाता है क्लोरोफिल। Chlorophyll. and this chlorophyll, what does it do, it absorb or trap सनलाइट। sunlight। ठीक है, मेन काम हमारा क्या हो गया भाई, सनलाइट पकड़ने वाले हमें मिल गए, वो कौन है बेटा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है। ठीक है, इतना हमारे इस थोड़ी सी बात से समझ में आया। आगे बढ़ो, हो गया ये क्लियर। यस सर। अब एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि स्टार्च कहाँ फॉर्म हुआ है। बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज आपका ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और सुक्रोज आपका स्टोर होता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, एक बार वो फिर से दिखाना बेटा, सर, बैक केस दिखाना एक बार। एक बार अच्छा स्लाइड दिखा देंगे। हो गया। यस सर। ठीक है बेटा, तो हमें क्या देखना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, लुक फॉर स्टार्च सिंथेसिस, कि भाई देखो स्टार्च बना कहाँ कहाँ है। स्टार्च की सिंथेसिस बेसिकली ग्लूकोज की देखना है, स्टोर हमें देखना होगा कहाँ पर हुआ है। ठीक है,
हमने दो तरीके की लीफ ली। एक ली वेरीगेटेड लीफ, बेटा म्यूट कर लो अपने माइक। एक हमने लीफ ली बेटा वेरीगेटेड लीफ, ठीक है। एक ऐसी लीफ जिसमें क्या हो, स्पॉट्स हो, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो, या कंप्लीटली ग्रीन ना हो। बात समझ में आई? है ना, या तो वो कंप्लीटली ग्रीन ना हो या उसमें स्पॉट्स हो, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी लीफ नहीं है तो क्या करो, एक ऐसी लीफ लो, नॉर्मल लीफ लो, उसको कवर कर दो किससे, ब्लैक पेपर से। लीफ कवर विद ब्लैक पेपर। क्लियर? किससे कवर करा जाए बच्चों, ब्लैक पेपर से, ठीक है। और उसको फुल्ली नहीं कवर करेंगे, पार्शियली करेंगे, अभी बनाएंगे तो पता लग जाएगा। तो दूसरा आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल लीफ लेंगे, ठीक। आपने मान लीजिए ये एक लीफ ली, ठीक, और ये लीफ है बेटा। यस इसको सर। क्या करा आपने, ये समझ लिया, व्हाइट से दिखाऊंगा, आपको ब्लैक मानना पड़ेगा इसको। इसको हमने क्या करा, इस जगह किससे कवर कर दिया बेटा, ब्लैक पेपर। सर ब्लैक पेपर से। वेरी गुड, हमने इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। हमारा इस टाइम दिख कैसा रहा है, व्हाइट है, पर हमारे लिए क्या है बच्चों, ये सब ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर है। हमने ब्लैक पेपर क्यों लिया, क्योंकि भाई लाइट ब्लैक पेपर में एब्जॉर्ब हो जाती है, आगे नहीं जाती है। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है। अब जब इस लीफ को टेस्ट करा गया है ना, जब टेस्ट करा गया फॉर द स्टार्च, हमें क्या देखना है, स्टार्च सिंथेसिस। तो हमें क्या दिखा कि भैया जो लीफ थी इसमें स्टार्च सिंथेसिस हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट में दिखा। कौन से पार्ट में दिखा बच्चे, तो ओनली ग्रीन पार्ट। ओनली ग्रीन पार्ट, ठीक है। एक पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर हुआ कि सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ वाज परफॉर्मिंग या प्रोड्यूसिंग स्टार्च, ठीक है। बात समझ में आई? यस सर। ग्रीन पार्ट और एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ फाउंड टू बी, कैसा दिखा था बच्चों, पॉजिटिव फॉर स्टार्च सिंथेसिस। पॉजिटिव फॉर स्टार्च सिंथेसिस का मतलब ये हुआ कि वहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, आप ये तो एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल लीफ में क्या था, नॉर्मल लीफ पे जब आप लोगे कुछ भी एक्सपोज नहीं करोगे, ये नॉर्मल लीफ है, ठीक है। तो होल लीफ वाज फाउंड टू बी प्रोड्यूसिंग स्टार्च, है ना। So by comparing with this leaf, we concluded that green part of the plant perform photosynthesis, है ना, हाँ, या formation of starch. So green part, यहाँ पर पहले मैं लिख दूं no starch, ठीक है। Whole leaf show starch, ठीक है। तो ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ शोड, अंकिता बेटा वो लीफ जो कि कंप्लीटली ग्रीन ना हो, ठीक है, उसको हम वेरीगेटेड लीफ कहते हैं। अब ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ शोड प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। चलें, इसको लिख लीजिए, फिर मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको समझाऊं। लिख लिया बच्चों? चलो 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 आगे आगे समझते हैं, ठीक है। दूसरा है बेटा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट इज हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाँ, हाफ लीफ, हाफ मतलब आधी, आधी लीफ पे एक्सपेरिमेंट कर। देखो इस साइंटिस्ट का नाम दिया है आपकी बुक में, और ये करा था किसने, मोल्स ने। तो इसको मोल्स एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बेटा।
Yes, sir. Yes, sir. तो मोल्स एक्सपेरिमेंट किया। देखो बच्चों, करा क्या उन्होंने, एक गमला लिया या फिर एक कहें एक प्लांट लिया, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे अब हम। अब मिल गया हमें। ये हमारा क्या है, एक पॉट, गमला है ना, गमला है, ठीक है। इसमें ये क्या है हमारा, ये प्लांट है, ठीक है। अब इसमें से क्या निकल रही है, ये लीव्स लीव्स। है ना, लीव्स हैं ये। अब इन्होंने क्या करा, इस आधी लीफ को, दे कवर्ड दिस आधी लीफ, हाफ लीफ इनटू अ जार कंटेनिंग KOH। इस जार के अंदर क्या डाला इन्होंने, KOH. KOH, है ना, KOH था। आधी लीफ कहाँ है, एक्सपोज्ड। आधी लीफ कहाँ है बेटा, Exposed. And half और leaf. आधी लीफ, हाफ लीफ इन द jar में. jar में। And why they use KOH? Because this KOH absorb CO2। क्या कर लेता है ये, Of the CO2. हाँ। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या देखा कि इसको अब प्रेजेंस ऑफ स्टार्च देखा। अब क्या चेक करा उन्होंने, इस लीफ का एक्सपेरिमेंट बाहर निकाला और प्रेजेंस ऑफ स्टार्च देखा। अब उनको स्टार्च जो दिखी वो सिर्फ और सिर्फ किस पार्ट में दिखी, एक्सपोज पार्ट में, ठीक है। अब Yes. इन्होंने कहा कि भाई एक्सपोज पार्ट में मुझे स्टार्च दिखी है, जो बाकी अंदर जो पार्ट था उसमें तो स्टार्च दिखा ही नहीं, ठीक है। तो क्यों नहीं दिखा, क्योंकि सारी CO2 कौन ले गया, KOH. KOH ले गया। अब इन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, कंक्लूड कर देते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा, CO2 इज एसेंशियल फॉर Synthesis. एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हो गया क्लियर, Yes, sir. एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चों। Yes, तो थोड़ा सा इनका एक्सपेरिमेंट को एलोबरेट कर देते हैं। एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ शो प्रेजेंस ऑफ Starch. Starch. प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की प्रेजेंस को शो करा। पार्ट ऑफ लीफ inside the jar found to be negative. Negative means no starch. Okay बेटा, Yes, sir. चलिए Yes, sir. इसको लिख लीजिए, मोल्स एक्सपेरिमेंट। ये समझ में आ गया होगा आपके। सर लेकिन जिन लीव्स के कलर जो येलो कलर की होती हैं लीव्स, उनमें स्टार्च नहीं होता है, येलो और ब्राउन कलर की लीव्स। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो पिगमेंट्स होते हैं, वो उसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपके उसमें पिगमेंट होते हैं, 4 तरीके के पिगमेंट पाए जाते हैं, अभी बताते हैं उसको, ठीक है। हर लीफ आपका करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक लीफ है जिसमें X नाम का पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर देता है, और Y नाम का पिगमेंट है जो कि आपको येलो टू रेड कलर देगा। बात समझना जरा, ठीक है। X तो है एसेंशियल पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ क्लोरोफिल A, ये हर उसमें पाया जाए, यूनिवर्सल पिगमेंट है। ये कौन सा कलर देता है बेटा, Green. ग्रीन, क्योंकि ग्रीन को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। बाकी बी आपका, C कैरोटेनॉइड्स, ज़ेंथोफिल, ये सब पिगमेंट है, Xanthophylls. ये Yes, आपके sir. नेसेसरी पिगमेंट है। ये आपके क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे क्लोरोफिल ए को, और इनका अपना एक अलग रोल है ना, फोटो सिस्टम बना। Yes, sir. अब जरा सुनो, अगर मान लीजिए बी वाला अगर येलो कलर दे रहा है और इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो लीफ आपको कौन से कलर की दिखने लगेगी, येलो कलर की। बेसिकली Yellowish. फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है वहां पे, क्लोरोफिल है जो फोटो सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। पर पिगमेंट का कौन से ज्यादा, उस हिसाब से कलर आ जाता है, ठीक है। चलिए Yes, sir. क्लियर हुआ, Sir. आगे Yes, बढ़ाएं? sir. Yes, sir. ठीक है। अब हम बात करेंगे सेम टॉपिक को अगली तरीके से, अर्ली एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे फॉर द फोटोसिंथेसिस, अर्ली एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चा। देखो एक नाम है स्टीफन हिल्स, सुना है बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। कौन है ये, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी।
ये है आपके फादर ऑफ प्लांट प्लांट्स फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। वेरी गुड ओसीन, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है बच्चा। अब क्यों कहा गया? क्योंकि इनको क्रेडिट जाता है, क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरी ऑफ, क्या डिस्कवर करा था बच्चों उन्होंने? फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, फॉर द डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? चलो अब अगले साइंटिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 से करते हैं इनको स्टार्ट। इनका नाम है बेटा जोसेफ प्रेस्ले। क्या नाम है? हाँ, जोसेफ प्रिस्ले वेरी गुड, discovered O2. Yes, sir. जोसेफ प्रिस्ले फ्रॉम 1733 to 1804। ठीक है। अब देखो 1770 में, हिंदी जानते हो? Yes, फिर yes, 1770 है ना? अच्छा, ये क्या लिखा है? हिंदी पढ़ के बताना जरा। 99। नहीं, गलत है, 89। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो 1770 में इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था। जरा बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट था, उस बेल जार एक्सपेरिमेंट, है ना? yes, sir. इन्होंने क्या करा, एक जार लिया, बेल जार के फॉर्म में था, ठीक है? उसमें उन्होंने रखी एक कैंडल एंड एक रैट। हाँ, एक चूहा। क्या Yes, रखा दूसरा उन्होंने? sir. चूहा। चूहा रखा, वो जिंदा था, ठीक है? और मैं इसको बंद कर देता हूँ नीचे से, क्योंकि कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए हवा आने की अभी, ठीक है? अब क्या हुआ कि इन्होंने रखा इसको, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ा, और फौरन ही क्या हुआ, कैंडल तो बुझ गई। कैंडल क्या हो गई? मर गया। हाँ, और कैंडल बुझ गई, और दूसरी चीज क्या हुई, चूहे की भी डेथ हो गई, है ना? चलिए, ये बात बिल्कुल सही बताई, चूहा भी मर गया, है ना? चूहा मर गया, ठीक है। अब चूहा भी मार देते हैं, ठीक। अब ये चूहा मर गया, ठीक है। अब सही है, यस सर। है ना? अब ये चूहा मर गया। अब ये इन्होंने क्या करा अगले एक्सपेरिमेंट में? देखो, जो सवाल नीट में आ सकता है वो ये है कि इस एक्सपेरिमेंट से मुझे लगता है सवाल आपका क्या आएगा। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करा बाय यूजिंग अ प्लांट। कौन सा प्लांट यूज करा था बेटा? Mint plant. बस ये ध्यान रखना, वेरी गुड। कौन सा प्लांट यूज करा? Mint plant. मिंट प्लांट। ग्रीन तो होगा ही प्लांट, यस सर। मिंट प्लांट, ठीक है। इन्होंने क्या करा उनका, अब यूज करा मिंट प्लांट, है ना? ये कौन सा प्लांट है बेटा? मिंट प्लांट, Mint plant. है ना? अब क्या हुआ, इन्होंने अब देखा, ना ही कैंडल बुझी और ना चूहा मरा, है ना? चूहा मरा। बात समझ में आ रही है? ना ही कैंडल Yes, बुझी sir. और ना ही चूहा मरा। चूहा मरा। अब जरा सुनो, ऑक्सीजन दे रहा। हाँ, हो तो कह रहा था, इन्होंने बताया कि भाई कि कुछ, या तो इसने, ध्यान से सुना पहले एक्सपेरिमेंट में, या फिर इसने अरे स्क्रीन विजिबल बच्चों? नो सर। और sir. टेल मी वन इज विजिबल। नो सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ग्रेट, ठीक है। अभी क्या हुआ कि इन्होंने क्या काम करा था, उसमें पहले एक्सपेरिमेंट में क्या देखा और क्या बोला। देखो, बर्निंग कैंडल ने या फिर एनिमल ने, भाई ब्रीदिंग एनिमल था ना ये, यस सर। बर्निंग कैंडल या ब्रीदिंग एनिमल ने क्या करा, डैमेज को, एयर को डैमेज कर दिया, ठीक है? एयर को खराब कर दिया। भाई उन्होंने उस टाइम तक तो नहीं पता था ना कि ऑक्सीजन जैसी कोई चीज होती, बाद में इन्होंने डिस्कवर करी, बाद में जोसेफ प्रेस्टन ने।
कि भाई Yes, ये sir. Yes, sir. ऑक्सीजन है। उन्होंने कुल मिला के अपने टाइम के 1700 साल, मतलब कि आप सोचो कितने साल पहले, आज से 300 साल पहले, 300 साल लगभग लगभग, है ना। Yes, sir. Yes, sir. उन्होंने ये कहा कि भाई इस चूहे ने या इस कैंडल ने क्या करा, एयर को डैमेज कर दिया, जिस वजह से दोनों खराब हो गए। ठीक है, जब मिंट प्लांट लगाया तो मिंट प्लांट ने क्या करा, जो चीज Oxygen दी। हाँ, जो चीज इन्होंने खराब करी थी उसको मिंट प्लांट ने रिस्टोर करा था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बार बार, मैं ऑक्सीजन क्यों नहीं बोल रहा बेटा। हाँ संजीव बेटा, ठीक है। अब जरा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको रिस्टोर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लाइन है, आपको ये ऐसे भी याद रखनी, क्योंकि इस तरीके से भी आता है क्वेश्चन कि मिंट प्लांट ने क्या करा कि जो ब्रीदिंग एनिमल और कैंडल ने डैमेज कर दिया था एयर में, वो उसने रिस्टोर कर दिया। अब बात समझ में आई। Yes, sir. अब वो हम जानते हैं, हमें कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि बचपन से हम सुन रहे हैं भाई ये क्या देगा, O2 देगा। इसने क्या लिया, O2 लिया। ठीक है, प्लांट ने क्या यूज करा, CO2 यूज करा। इसने क्या दिया, CO2 दैट वी नो, है ना। बट दिस बर्निंग कैंडल डैमेज द एयर by producing CO2 that is harmful to rat. Clear? तो प्रेस्ले concluded that in first experiment, पहले एक्सपेरिमेंट में ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल डैमेज द एयर। ये याद रखेंगे, ठीक है बेटा, असर्शन रीजनिंग में आता है ऐसा सवाल, डैमेज द एयर। ठीक है बच्चों। अगले उसमें क्या हुआ, मिंट प्लांट रिस्टोर्ड द डैमेज थिंग। मिंट प्लांट ने क्या काम करा, जो खराब हो गया था ना उसको रिस्टोर करके रख दिया। मिंट प्लांट रिस्टोर टू द एयर whatever breathing animal or burning candle damage, burning candle damage। ठीक है बच्चों, एक्सपेरिमेंट समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एंड इन 70, देखो ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ, 70 में 1770 में, 1774 में। अब एक्सपेरिमेंट के कितने साल बाद, 4 years. सर 4 साल बाद 4 साल बाद किसकी डिस्कवरी करी इन्होंने, सर O2 Season. अब समझ में आया कि at that time why Yes, we was sir. not able to say that it is oxygen, because oxygen was not discovered। clear? Yes, sir. लिख लो Yes, बेटा, sir. यस सर तो लिख लिया। लिख लिया, Yes, sir, लिख लिया। ओके। यस सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम। आपका मैंने सिलेबस दे दिया बायो का, टेस्ट का संडे को, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, Yes, Yes, sir. यस सर ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा। Yes. ठीक ठीक ठीक। ठीक, अब बात करते हैं अगले साइंटिस्ट की, जैन इंगेनहाउस। Engine house. हाँ इंजन हाउस, ठीक है, इंजन हाउस ही बुलाएंगे आज से इनको। ठीक है, इंगेन हाउस, क्या नाम है इसका बेटा, Engine house. Jan Indian House. इंगेन हाउस। ठीक है, Indian House. हाँ 1730 से 99. 1799। ठीक है, देखो बच्चों, सिमिलर सेटअप लिया इन्होंने जो कि किसने लिया था, प्रिस्ले ने, वही सेम सेटअप। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, एक बार उस प्लांट को डार्क में रखा, एक बार उस प्लांट को लाइट में रखा। लाइट ठीक है? में अब लाइट में इनको दिखा कि भाई ये तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और डार्क में इनको दिखा कि कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये ब्रीदिंग एनिमल मर रहा है, फिर डार्क में तो नहीं रिलीज करेगा ना वो O2। तो Yes, अब sir. ये बोले कि यार सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, Photosynthesis. बात समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, Yes, sir. He repeated the same experiment that was performed by the Joseph Priestley, Joseph What? Priestley. alternatively in dark and light. And when he saw that in light, both the candle and
breathing animals survived, but in dark they died. So it means sunlight is essential for their survival. Why? Because in sunlight the plant is performing. ठीक है, he used similar setup as by Joseph Priestley. Okay, but placing it once in dark and once in light. Light. Yeah. He observed that, क्या observe करा? Observed that breathing animal and candle extinguish. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. In dark, but not in Light. 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 What he concluded? Sunlight is essential for. Photosynthesis. Sunlight is essential for photosynthesis. ठीक है बच्चों? Yes, sir. चलिए, Yes, इसको समझ में आ गया आपके? ठीक है, अब इन्होंने थोड़ा सा अलग एक और एक्सपेरिमेंट करा. ठीक है, इन्होंने लिया एक्वाटिक प्लांट. ठीक, एक्वाटिक प्लांट को सनलाइट दी. ठीक है, अब उसको देखा कि भाई सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या बना, छोटे छोटे बुलबुले बना रहा है. बुलबुले को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? Bubbles. ओके, चलो बबल्स बना लेते हैं. ये हमारा मान लो एक्वाटिक प्लांट है ना. अब ये क्या बना रहा है? छोटे छोटे बबल्स बना रहा है. ठीक है, बात समझ में आई? तो इन्होंने कब इसको देखा? ये हमारा क्या था बच्चों? दिस इज व्हाट? दिस इज एक्वाटिक प्लांट लीफ. ये एक एक्वाटिक प्लांट है. एक्वाटिक प्लांट लिया और उसको बहुत ही बढ़िया सी क्या दी इन्होंने? ब्राइट सनलाइट. ब्राइट सनलाइट दी, उसकी रेस पड़ी और इन्होंने देखा कि ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या बने? बबल्स. लेटर दीज बबल वर फाउंड टू बी ऑफ ऑक्सीजन. है ना? उसके बाद ये पता लगा भाई ये तो ऑक्सीजन है. वो बाद में पता लगी थी जब उन्होंने डिस्कवर कर ली थी. ठीक है बेटा? Yes, sir. अब इसको डार्क में लेके गए. किस प्लांट को? एक्वाटिक प्लांट को. तब ये नहीं हुआ. ठीक है, और तब ये नहीं हुआ. नहीं हुआ. ठीक, तो ही कॉन्क्लूडेड दैट कि पहली चीज तो क्या है कि हाँ कि सनलाइट नेसेसरी है. दूसरा इन्होंने हाँ बेटा Oxygen essential. नहीं, और दूसरा इन्होंने ये बताया कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. दे कुड रिलीज ऑक्सीजन. ओके बेटा? Yes, sir. सो Yes, sir. आगे लिखते हैं. ही परफॉर्म्ड एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट by using aquatic plant. एक aquatic plant लिया, उसके साथ उन्होंने बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट करा and it showed bubbles in bright sunlight. Bright sunlight. ठीक है बेटा? ब्राइट सनलाइट में क्या दिखे बच्चों? बबल से के by the green part of the plant. Green part से दिखे. तो he concluded that green part of the plant perform photosynthesis. Clear? Yes, sir. Concluded green part perform photosynthesis. Very good. Perform. PS लिख दिया. PS मतलब Photosynthesis. ठीक है बेटा. चलो 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 फोटो नहीं, यहाँ पर फोटो सिस्टम नहीं है, हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे. ठीक है, चलो भैया PS5 लिख दे रहे हैं वरना सिस्टम कर देंगे आप लोग. अरे अब भी सिस्टम हो जाएगा. अब सही है, अब उससे ज्यादा सही है. चलो ठीक है बेटा, लिखो इसको.
सर लिख लिया। सर लिख लिया। लिख लिया सबने? Yes, यस sir. सर। अब म्यूट कर लो, बहुत आवाज आ रही है। ठीक है, देखो बच्चों, अगले एक साइंटिस्ट थे, जूलियस वॉन सर डैक, है ना? ये 1854 की बात है, 1854। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया भाई, जब प्लांट ग्रो करता है तो वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है बच्चों? Sir, glucose. प्लांट प्रोड्यूस ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्रोथ। ड्यूरिंग ग्रोथ, ठीक है, प्लांट बनाएगा ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा? सुक्रोज के फॉर्म में। स्टोर किस फॉर्म में होगा? स्टार्च, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? इनका प्रोडक्शन है इनका ग्लूकोज। सुक्रोज क्या है बेटा? ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। सुक्रोज को क्यों करते हैं ट्रांसपोर्ट? ग्लूकोज को क्यों नहीं करते? बिकॉज ग्लूकोज इज केमिकली रिएक्टिव। कैसा होता है ग्लूकोज? So chemically reactive. हाँ, तो इसलिए हम इसको प्लांट क्या करते हैं? बदल दो भाई, बदल दो। किसमें बदल दो? सुक्रोज में बदल दो। उसके बाद ट्रांसपोर्ट करो, देन स्टोर किसमें कर देते हैं? ये Starch. स्टार्च में। वेरी गुड, क्लियर है बात? यस सर Yes, sir. ठीक है, अब इन्होंने बहुत स्टडी करी। स्टडी करने के बाद ये बताया कि भाई जो ग्रीन सब्सटेंस है प्लांट का, वही क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। उन्होंने बताया, एक मान लो कि ये है लीफ है, लीफ के अंदर कुछ ग्रीन सब्सटेंसेस हैं, और इन ग्रीन सब्सटेंसेस के अंदर कुछ स्पेशल बॉडीज हैं, ठीक है, जो क्या काम कर रही हैं? फोटोसिंथेसिस कर रही हैं। इन स्पेशल बॉडीज को बाद में क्या बोला गया? Chloroplast. पॉइंट क्लियर? यस सर Yes, sir. तो he is credited for the discovery of is credited for the क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बेटा। क्लोरोप्लास्ट के लिए जाने जाते हैं भाई। इन्होंने बताया था कुछ स्पेशल बॉडीज है प्लांट के अंदर, वो क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं। बाद में पता चला कि भाई ये स्पेशल बॉडीज क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। Chloroplast. चले, हो गया? यस सर। Yes, sir. देखो, अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो बड़ा अच्छा है, इंगलमैन का। टी और डब्ल्यू भी लगा, TW. है ना? 1843. में पैदा हुए थे और कब तक जिंदा रहे? 1843 to 1909 1843 से लेकर, अभी दिखा रहा हूँ मृदु, 1873 लग रहा है, इसको 43 कर दूं। 1843 से लेकर 1909। जल्दी देखो प्रीवियस स्लाइड। हो गया, चलो ठीक है। चलो, अब इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस बताया कि फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। जरा ध्यान से सुनना, एक्सपेरिमेंट आसान है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इन्होंने एक सिंपल सी, कौन सी लाइट ली? व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट ली बेटा? So white light. लाइट। है ना? आपने देखा होगा, अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया जाए तो लाइट डिफ्लेक्ट होगी, यस सर स्कैटर्ड होगी। यस सर। लाइट क्या हुई? स्कैटर्ड हुई। इस तरीके से हम लोग मान ले रहे हैं, इधर स्कैटर्ड हुई, इधर स्कैटर्ड हुई। अब बीच में हम बनाएंगे अपना डिब्बा, ठीक है। एक उन्होंने इस तरीके से क्या करा, लाइट को स्कैटर्ड कराया, ठीक है, और प्लेस करा ऊपर एक ग्रीन एल्गी जिसका नाम था बच्चों, वेरी क्लोरो ना, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा। क्या नाम था बच्चा? क्लेडोफोरा। Cladophora. हाँ, अब क्लेडोफोरा इज अ फोटोसिंथेटिक ग्रीन यूनिसेलुलर एल्गी। एल्गी या
ओके, इन एल्गी के पास क्या होंगे बच्चे? क्लोरोप्लास्ट। क्या होंगे बच्चे? क्लोरोप्लास्ट होंगे, तभी तो फोटोसिंथेसिस करेगी। ठीक, अभी जरा सुने, जरा नाम लिख ले। यहां पर इनका आया लाइट का, VIBGYUOR, विव, GY, ए, तो ज्यादा हो गया ये तो एक लाइन। ठीक है, ये रेड रीजन हो गया। ठीक है, विव की वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। साथ साथ इन्होंने यूज करे बेटा बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया इस सस्पेंशन में डाल दिए। ठीक है, अब हुआ क्या, बैक्टीरिया। यहां पर उन्होंने देखना था इस एरिया में, इसमें यहां है वेवलेंथ, ये है 400 नैनोमीटर, यहां पर 500, ये उन्होंने मेजर करा 600, और ये वाला कौन सा हिस्सा हो गया? 7। ठीक है, अब इनको मालूम था कि ये जो क्लेडोफोरा है, जो कि क्या है हमारा ग्रीन दैट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग द व्हाइट लाइट। इतनी बात पता है? इस लाइट को यूज करके क्या करेगा बच्चों? फोटोसिंथेसिस यूज करेगा, है ना। अब फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये ऑक्सीजन भी इवॉल्व करेगा, इतनी ही बात पता है। Yes, sir. उस ऑक्सीजन को यूज कौन कर सकता है? तो इनके दिमाग में आया उस ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं कौन? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक कौन होते हैं? जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मजे से सरवाइव करते हैं, है ना बच्चों। यस सर। ठीक है, इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया इस सस्पेंशन में डाल दिए। अब उन्होंने क्या देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया जो थे वो एक्युमुलेट होना शुरू हुए कौन से? इस रीजन में। ये सारे के सारे व्हाइट क्या हैं बच्चे? Aerobic. और कौन से रीजन में? इस रीजन में। कि एरोबिक बैक्टीरिया डाले तो पूरे उसमें गए थे, मगर एक्युमुलेट कहां पर होने शुरू हुए? ब्लू। हाँ, हम इसको ब्लू मानते हैं। इस रीजन को कौन सा रीजन मानते हैं बेटा? ब्लू। और इस रीजन को क्या मानते हैं? Red. रेड। ठीक है बच्चे। यस सर। तो हमें ये यस सर। बेसिकली अगर देखोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम जो एक्युमुलेशन हुआ था, हम इसको यहाँ बनाए तो ज्यादा सही रहेगा, वरना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, यहाँ बनाते हैं इसको, और डेंस कर दे रहा हूँ बैक्टीरिया से। ठीक है, ठीक है, अब जरा सुनो, ये बैक्टीरिया यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए? जरा सवाल ये उनके दिमाग में आया। ठीक, अब ये मालूम था कि यहाँ पर बैक्टीरिया तभी इकट्ठे होंगे जब यहाँ पर क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, है ना बच्चे। तभी ये एरोबिक बैक्टीरिया उधर भागेंगे, वरना इनको भागने के लिए की जरूरत है नहीं। ठीक है, यहाँ बीच में भी आ सकते थे। इसका मतलब ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हुई? कौन से रीजन में ज्यादा? इस रीजन में, यहां से लेकर यहाँ तक रीजन में, और इस रीजन में। ब्लू रीजन में ऑक्सीजन रिलीज हुई और Red. रेड रीजन में। इसका मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस कौन से रीजन में हुई सबसे ज्यादा? ब्लू एंड रेड रीजन। ब्लू एंड रेड रीजन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हुई है, और यही लाइट जो है एब्जॉर्ब करी जाती है बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. इसको बना लो। Sir, बना लिया. बना लिया? ओके, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं इसको ऐसे मार्क कर दूं और इसको मार्क कर दूं। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बेटा, चलो इसको लिखा दे रहे हैं। He described what? Action spectrum of photosynthesis। कहां पर एक्शन ज्यादा हो रहा है? कौन से रीजन में? Blue and red. हाँ, ब्लू एंड रेड रीजन में। क्या करा? He used prism to split the light. Right. वेरी गुड। किसको स्प्लिट करने के लिए? लाइट को स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, हाँ, और उसको किस में बदल दिया? VIBGYOR,
ना, जो हमें इंद्रधनुष दिखता है ऐसी तो होता है सतरंगी, है ना बच्चे। अब उसके बाद उन्होंने उस पे क्या रखा, इल्यूमिनेट क्या करा, इल्यूमिनेटेड द, देखो सवाल है नीट का ये ना, इल्यूमिनेटेड तो ग्रीन एल्गी को करेंगे, लाइट आप किसे देंगे, ग्रीन एल्गी को ना, इल्यूमिनेटेड द ग्रीन एल्गी। अभी ग्रीन एल्गी कौन सी थी बच्चों, क्लोरोफोरा। ये सवाल है आपका, ये याद रखना कि ग्रीन एल्गी का नाम क्या था, क्लाइडोफोरा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कौन थी, तो आपका आंसर हो जाएगा क्लाइडो। क्या था उसमें पड़ा हुआ, जहां पर उन्होंने इन सस्पेंशन ऑफ, सस्पेंशन किसका था, एरोब्स, यानी कि एरोबिक एरोबिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, वेरी गुड कोमल, एरोबिक बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया, इनका कंक्लूजन क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्व क्या करा इन्होंने, कंक्लूजन तो बाद में करेंगे, पहले ऑब्जर्व कर लें। द बैक्टीरिया वर एक्यूमुलेटेड एट, ब्लू एंड रेड। ओके, द बैक्टीरिया वर accumulated at blue and red region। कोई दिक्कत किसी को बेटा, नो सर। नहीं, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा साथ में, he concluded that maximum photosynthesis occur at, कहां पर, वेरी गुड, ब्लू एंड रेड रीजन। रेड रीजन, ठीक है, लिख लो, तो लिख लिया। लिख लिया सबने, Yes, लिख लो, बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं लिखा, नहीं लिखा लिख लो, अभी तो टाइम है बहुत। हो गया। हो गया, यस सर। ठीक है। 19वीं शताब्दी के बीच आते आते, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, इसका फोटोसिंथेसिस का एम्पेरिकल फॉर्मूला सामने आ गया था कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है, H2O ली जा रही है, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज, और सनलाइट यूज हो रही है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा, मुझे याद आ रहा है कि मैं बल्कि फोटोसिंथेसिस लिखा दी थी यहाँ पर, अभी मुझे एग्जैक्टली याद आया कि मैंने पीछे रेस्पिरेशन लिखा दिया है, CO2 प्लस H2O give rise to CH2O plus O2। हाँ, ये रिएक्शन थी, ठीक है बेटा, और हमने जल्दी जल्दी में क्या कर दिया, वहां पे रेस्पिरेशन दिखा दिया, कोई बात नहीं, अभी दिमाग में आया था मेरे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी कि 19th सेंचुरी के बीच आते आते क्या मिल गया था हमें, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ photosynthesis। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, किस किस तरीके से लिखा था, CO2 लिया था प्लस H2O लिया था, लाइट ली थी, ठीक है, और क्या बनाया था, CH2O, ठीक है बेटा, और ऑक्सीजन। वेरी गुड, ये था हमारा फॉर्मूला, क्लियर है। यस अभी सवाल ये आ रहा था कि ऑक्सीजन आ कहां से रही है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो किसके पास है बेटा, CO2 और वो किसके पास है बेटा, H2O। है ना। सवाल ये उठ रहा था कि हु इज रिलीजिंग द ऑक्सीजन, इनमें से कौन सा है जो कि क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन। देखो हमें तो पता है ना, पर लोगों ने बड़ी मेहनत करी, हमें पता है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, है ना, हमें पता है कि भाई कहां से आ रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से, ये हमें पता है, बिकॉज वी आर टोल्ड और वी आर टॉट, है ना। बट इससे पहले एक साइंटिस्ट थे बड़े ही विद्वान, जिनका नाम था वैन नील, क्या नाम था बेटा, सब वैन नील। कॉर्नेलियस वैन। हाँ, कॉर्नेलियस वैन नील, ठीक है, सी और लगा देते हैं, ठीक है बेटा, अब सही है।
1891 से लेकर 1985 तक ये जिंदा रहे। सर ठीक है। 1897। तो 1891 है बेटा। सर 7 है, 7 से 1985 तक। चलो कोई नहीं, Yes, वो sir. आज मेरे पास जो था उसमें मैं देख लूंगा इसको, कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है, यस सर। आपसे इनकी डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं पूछना, किसी को हैप्पी बर्थडे नहीं मनानी, टेंशन ना लो। ठीक, आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि इन्होंने करा क्या है। ठीक है, एक फिर भी हम करेक्ट कर लेंगे इसको। ठीक है बेटा, आयुषी, आयुषी बोल रही थी। यस आयुषी, मैं इसको देख लूंगा, है ना। अब एक माइलस्टोन इन्होंने रीच करा ये बता के भाई कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो कहां से रिलीज हो रही है? वाटर। वाटर से। ठीक है, बेसिकली ही वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन होता है? वो जो माइक्रोबायोलॉजी पे स्टडी करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, क्लियर? यस सर। इन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बच्चों? लाइट डिपेंडेंट। Dependent process. लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें इन विच हाइड्रोजन जो है फॉर्म ए suitable oxidizable compound and CO2 नहीं, and reduces CO2 to carbohydrates। ठीक है, बात समझ में आई? अब इन्होंने इस रिएक्शन को लिखा ऐसे, 2 molecule of H2A plus CO2 in the presence of light molecule of A, they got CH2O plus वाटर। Plus H2O. H2O। ठीक है, अब देखो इन्होंने ये बताया जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, उसमें जो है H2O क्या है? इज अ डोनर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और ऑक्सीजन आपकी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2। बात समझ में आई? यस सर। H2 ब्लू ग्रीन एल्गी में BGA, BGA मतलब समझ गए? Yes, sir. Blue green algae. वेरी गुड, एंड इन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, H2O जो है वो क्या है? इट इज द हाइड्रोजन डोनर। क्या है बच्चों ये? Sir, hydrogen donor. है, और ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? ऑक्सीडाइज टू O2। यानी कि इसी से क्या होता है, आपका O2 रिलीज होता है। ठीक है बेटा, यस सर। लिखो जरा जल्दी। सर लिख लिया। Sir, लिख लिया. लिख लिया? यस सर। बाकी बच्चों ने Yes, sir. लिखो, लिखो, कोई बच्चा नो कह रहा है, लिखो। सर एक बार दोबारा रिपीट करना। ये वाली बात। यस सर। अब एक काम करते हैं, एक रिएक्शन देखते हैं। क्या नाम प्रतिभा पूछ रही है मुझसे? यस सर। एक रिएक्शन लिखेंगे ना, इसके बाद बस अगली पेज पे, तब ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। हो गया सर। हो गया? चलो देखो, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्या नाम बच्चे? पल्पर Purple sulfur sulfur bacteria. एक और है जिसका नाम है बेटा ग्रीन बैक्टीरिया। ग्रीन Green सल्फर bacteria. बैक्टीरिया। Green sulfur bacteria. ठीक है बेटा, ये दो बैक्टीरिया हैं। सल्फर क्यों? क्योंकि सल्फर यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ वाटर। H2O की जगह क्या यूज करते हैं ये? सल्फर। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड दी, प्लस क्या दिया? H2S। क्या दिया बेटा? H2S। ध्यान से सुनना, क्या दी ऊपर से? लाइट। ठीक है, अब अगर ध्यान से सुनो, यहां पर रिलीज क्या हुआ? सल्फर। क्या रिलीज हुआ बेटा?
सल्फर सल्फर प्लस प्लस वो रहने दो इसको, इतना ही समझो अभी, ठीक है। ये बना आपका क्या, सल्फर और CH2, यानी CH2 क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब ये देखो बच्चा, पहले यहां से सल्फर आया कहाँ, सल्फर क्या इसके पास था? नो सर, नहीं, सल्फर किसके पास है? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास। इसका मतलब ये हाइड्रोजन से ही टूट के आया होगा, यस 2s सल्फर। ठीक है, सल्फर, ठीक है। CH2 हाँ, आपका कहां से आया सल्फर टूट के? H2S से। अगर ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो रही होती CO2 से, तो यहां पर क्या निकलता बेटा? O2, यानी कि CO2 आपका कंप्लीटली कहां इस्तेमाल हो गया? कार्बोहाइड्रेट बनाने में। आपकी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई। अगर ऑक्सीजन रिलीज होती, ठीक है, तो हम कह सकते थे कि हो सकता है यहां से आपका CO2 से ऑक्सीजन आ रही है, पर CO2 से ऑक्सीजन नहीं रिलीज हुई। इसका मतलब ऑक्सीजन CO2 की पूरी कंप्लीटली यूज हो गई कहां पर? हाइड्रेट बनाने में। सल्फर रिलीज हुआ, सल्फर किसके साथ था? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन से ही क्या रिलीज हो रही है बेटा? सल्फर। और अगर इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख के देखा जाए, CO2 प्लस H2O रिलीज ऑक्सीजन प्लस CH6H12O6 सर 2H2O नहीं होना चाहिए था कहां पे बेटा? सर, 2H2S ऊपर भी और नीचे भी। मैंने रिएक्शन अब बैलेंस नहीं करी, नीचे की बैलेंस कराऊंगा, ठीक है। यस सर। मैंने ऊपर की बैलेंस नहीं की, मैंने सिर्फ आपकी रिएक्शन नीचे की बैलेंस होगी। 2H ही आएगा, 2 मॉलिक्यूल आएंगे, तभी आपका यहाँ पर कितना रिलीज होगा? 2 सल्फर, ठीक है। 2S। चलो, अभी Yes, क्या हुआ sir. यहाँ पर आपको देखो, ये ऑक्सीजन कहाँ से निकला बेटा? H2 हाइड्रोजन H2 से। 2 चलो लिख लो, लिख लिया। ठीक है। अब इन्होंने बताया, ये यहाँ पर जो इन्होंने पिछली रिएक्शन जो लिखी थी पहली हमने, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा था, कहाँ गया? A, ठीक है। इस A को बताया कि भाई ये जो A है, ये क्या है? एक्सेप्टर। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। क्या है ये आपका? हाइड्रोजन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। ये बाद में जाके क्या करेगा? हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है, फिर से क्या बना सकता है बच्चों? ये वाटर। बात समझ में आई? पर अभी इतना समझो। और इस रिएक्शन को नाम दिया गया बेटा, इस ए को, ना कि रिएक्शन को, इस ए को नाम दिया गया हिल रिएजेंट। क्या बोला इन्होंने? हिल सर रिएजेंट। हिल रिएजेंट। हाँ, क्लियर? यस सर। लिख लो बेटा। लिख लिया। सर लिख लिया। सबने लिख लिया बेटा? यस सर। यस यस सर। चलो, थोड़ा सा टाइम है अभी, कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन दें बेटा आपको? यस सर। दे रहा हूं बेटा, एक सेकंड दूंगा बस। Oops. Question number 1. Which of the following is the donor of hydrogen? और फ्रॉम वेयर, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, फ्रॉम वेयर
द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ठीक है, ऑप्शन ए रिडक्शन ऑफ CO2, ऑप्शन बी splitting of water, option C both, and option D none। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, चलो पोल लॉन्च कर दिए, पोल करो। सर हो गया। हाँ बस 1 मिनट तो रुको बेटा, बाकी बच्चों का भी हो जाए, है ना? यस सर। फिर हम आगे बात करते हैं। हो गया? यस सर। करेक्ट आंसर क्या है देखो? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। मेरे पास सारे आंसर आ गए थे, मैं करेक्ट आंसर क्या बेटा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है ना? चलिए, वेरी गुड। जिसने बी ऑप्शन दिया है, वेरी गुड। और आगे पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक आज का, दैट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा? यस सर। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या साइट है फोटोसिंथेसिस की? फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है, आप बताएंगे कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अभी क्लोरोप्लास्ट है क्या? क्लोरोप्लास्ट को देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ना? डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। कितनी मेम्ब्रेन है इसपे? डबल डबल मेम्ब्रेन है। क्लोरोप्लास्ट में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड। जब ये पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह अरेंज हो जाते हैं तो बनाते हैं ग्रेनम, है ना? और ऐसे बहुत सारे ग्रेना पाए जाते हैं किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। बात समझ में आई? यस सर। And these grana are connected by a tube known as stroma lamellae. Very good. Stroma lamellae. ठीक है, स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, एंड दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि क्लोरोप्लास्ट में मेम्ब्रेनस सिस्टम पाया जाता है, यानी कि इसमें बकायदा अगर देखा जाए तो 2 तरीके के आपको लैमेले मिलते हैं। एक ग्रीन लैमेले मतलब ग्रेना, और दूसरा आपका स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, अब जरा सुनो, क्लोरोप्लास्ट में 2 तरीके की रिएक्शन होंगी। क्लोरोप्लास्ट में कितनी तरीके की रिएक्शन होंगी? 2। पहली कौन सी होगी बच्चा? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। वेरी गुड। दूसरी कौन सी होगी? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। अब बस लास्ट 2 लाइनें और। लाइट रिएक्शन होती है बच्चों कहाँ पर? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे, क्योंकि यहाँ पर होते हैं आपके क्वांटासोम, और क्वांटासोम में होता है बेटा क्लोरोफिल। यहाँ मिलेंगे आपको क्वांटासोम, एंड क्वांटासोम हैव chlorophyll, and these chlorophyll are responsible for the absorption of sunlight। ठीक है बेटा? Yes, sir. तो what is light reaction? Light reaction is something that produce the chemical by using the light। 1 मिनट रुको बेटा, कहाँ पर होगा ये? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। चलो बेटा, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे हो गया। क्या बनेगा? ATP और NADPH। वेरी गुड। ATP एंड NADPH दोनों ही क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, है ना? एनर्जी मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा? दूसरी रिएक्शन कौन सी है बच्चों? डार्क रिएक्शन। इसको हम लोग कहाँ पर होगी? ये
स्ट्रोमा स्ट्रोमा नॉट, लैमेला में। नहीं लैमेले में नहीं, स्ट्रोमा में। कहाँ पर होगी? स्ट्रोमा में। सर स्ट्रोमा। हाँ लैमेले मत बोलना, लैमेले तो अगर थोड़ा बहुत पोर्शन जाता है तो वो लाइट रिएक्शन में काम करता है। स्ट्रोमा में क्या होगा बच्चों? डार्क डार्क तो रिएक्शन। भी आपके सूरज चाचू से क्या आ रही थी? लाइट आ रही थी, ठीक है। क्या आ रही थी बच्चों? लाइट लाइट। लाइट आई थी, उसका इस्तेमाल करा गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP and ATP प्लस NADPH। ये तो हो गई बच्चों लाइट रिएक्शन। इनको कहाँ भेज दिया जाएगा? जाइए, आपकी जरूरत कहाँ पर है? सर डार्क रिएक्शन। वो कहाँ पर होगी? स्ट्रोमा स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में ये लोग सेल होंगे, वहां पर CO2 होगा, प्लस क्या होगा, है ना, आपका CO2 होगा। इसको ये CO2 क्या करेगा? इस एनर्जी को लेके किस में बदल जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में। बात समझ में आई? अब इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में लगते हैं बहुत सारे एंजाइम, तो इसको हम लोग बोलते क्या है? एंजाइमेटिक रिएक्शन। और यहाँ पर क्या होगा? CO2 यूज होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फिक्सेशन ऑफ CO2। और जो बना है उसको क्या करेंगे? यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एंड NADPH। देखो बच्चों, ये डार्क रिएक्शन इसलिए डार्क रिएक्शन कहलाती है क्योंकि लाइट पे डिपेंड नहीं होती। किस पे डिपेंड नहीं होती? लाइट लाइट पे डिपेंड नहीं होती। ये लाइट के बिना हो सकती है, पर थोड़ी देर। ध्यान से सुनना। इट कैन occur in the absence of light for some time, then it will stop, but for the photosynthesis it needs lights। समझे? लाइट में नहीं हो रही है डायरेक्टली, इसलिए इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। इसको आप लाइट डिपेंडेंट भी कहते हैं। कौन बच्चे? श्योर मैम? ठीक है, बात समझ में आई बच्चा? यस सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा देखो, लास्ट ईयर, बिल्कुल शायद लास्ट ईयर नहीं, 2016 में 17 में ऐसी कुछ सवाल आया था, देखना कि डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन के नाम से नहीं आया, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के नाम से आया, कहां पर होती है। चलो बेटा, बाकी इतना समझ में आया? कुछ दिक्कत तो नहीं? फिर कल हम लोग क्या करेंगे? कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बॉटनी का चैप्टर। ठीक है बेटा, देखते हैं अब बाकी। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा। थैंक यू सर थैंक यू, सर बाय सर गुड नाइट सर।